राधे राधे एवरीवन। जय गणेश जी भगवान की, जय सकट चौथ माता की। प्यारी बहनों और माताओं, आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सकट चौथ व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। सनातन परंपरा में संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए सकट चौथ व्रत का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाए जाने वाले इस त्योहार को, इस व्रत को तिल चौथ, माघी चौथ, वक्रतुंडी चौथ आदि के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सकट माता, भगवान गणेश और चंद्रदेव को समर्पित होता है और माताएं बड़े मन और श्रद्धा से, विश्वास से अपनी संतान की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के लिए और संतान पर कोई विघ्न ना आए, इसीलिए इस व्रत को बड़े ही मन से, श्रद्धा से करती हैं। और गणेश जी भगवान सभी बहनों पर कृपा भी करते हैं। सबसे पहले हम सुबह नहा धो करके जहां पर हमने गणेश जी भगवान की चौकी लगानी है, हल्दी से, कुमकुम से हम स्वास्तिक बनाएंगे और गणेश जी भगवान का, सकट चौथ माता का जयकारा बोलते हुए हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर हम लाल या पीले रंग का आसन बिछाएंगे। आपके पास लाल रंग का आसन हो तो लाल रंग का बिछा लीजिए, पीला हो तो पीला बिछा लीजिए। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। फिर हमने चौकी पर थोड़े से तिल बिछा करके और फूल बिछा करके गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना है। अगर आपके पास धातु की प्रतिमा है तो आप पंचामृत से स्नान करा लें। अगर आप मिट्टी की प्रतिमा से पूजा कर रहे हैं तो आप भाव रूपी जल का छींटा देते हुए, स्नान का भाव करते हुए आप स्नान कराएं। इस तरह से हमने गणेश जी भगवान की मूर्ति को चौकी पर विराजमान कर लिया, तिल और फूलों का आसन देते हुए। फिर हम गणेश जी भगवान को भाव रूपी स्नान कराएंगे और जिस बर्तन में हमने दिया रखना है उस पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, यानी शुभ चिन्ह बनाएंगे। इस पे पहले से ही बना हुआ है हमने, फिर भी ऊपर से इसको शुभ चिन्ह बना दिया है। अब हमने तिल का या घी का, देसी घी का दिया लगाना है और फिर गणेश जी भगवान को तिलक करेंगे। तिलक करके आप तिलक पर तिल अवश्य लगा दें। तिलक करने के बाद आप भगवान गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। कलावा समर्पित करें और अगर जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित करें। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और दिए का भी पूजन कर लेंगे। दिए में भी हम तिल छोड़ देंगे, क्योंकि कहते हैं जितने ज्यादा तिल चटकते हैं उतने ही ज्यादा हमारी संतान के विघ्न दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, कष्ट कटते हैं। गणेश जी भगवान को हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है और गणेश जी भगवान को हम दुर्वा समर्पित करेंगे। दुर्वा का इस पूजा में बहुत ही विशेष महत्व होता है। देखिए, गणपति पूजा में दुर्वा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। गणेश जी भगवान को दुर्वा बहुत प्रिय है, इसलिए आप दुर्वा अवश्य ही चढ़ाएं। किसी साफ सुथरी जगह से आप दुर्वा लें और उसे धो करके एक बंडल बना करके गणेश जी भगवान को समर्पित करें। फिर आपके पास लाल या पीले फूल हैं तो उन्हें भी आप गणेश जी भगवान को चढ़ाएं और दीपक पर भी आप फूल चढ़ाएं। फिर आपको इत्र लगाना है। भगवान जी को, सभी देवी देवताओं को सुगंध बहुत प्रिय है, इसलिए आप इत्र भी समर्पित जरूर कीजिएगा। और फिर उसके बाद हम सकट चौथ व्रत की पुस्तक, जो हमारे पास व्रत कथा की पुस्तक है, उसका भी हम पूजन कर लेंगे। गणेश जी को इसमें हम तिलक कर देंगे। उसके बाद हम थोड़े से तिल भून करके, यानी तिलों को चटकाएंगे और अपने हाथों से तिल गुड़ के लड्डू बनाएंगे। तिल गुड़ के लड्डू बना करके अपने हाथों से और गणेश जी भगवान को समर्पित करते हैं। देखिए, ये प्रसाद आप नहा धो करके बनाएं। आप कथा के बाद भी बना सकते हैं और कथा से पहले भी बना सकते हैं। कोशिश करें कि कथा से पहले ही बनाएं, तभी आप प्रसाद आराम से चढ़ा पाएंगे, भोग लगा पाएंगे। इस तरह से कई कई जगह तो कथा सुनने के बाद तिलकुट बनाया जाता है, लेकिन मैं पहले ही बनाऊंगी, तभी तो भगवान जी को समर्पित करूंगी। इस तरह से हम
भगवान जी को प्रार्थना करेंगे, हे भगवान जी, हे गणेश जी महाराज, भोग स्वीकार कीजिए। और गणेश जी भगवान को हम भोग लगाएंगे। अगर आप तिलकुट पहले नहीं बनाते हैं तो आप साबुत तिल चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। तिलों से बनी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आप चढ़ा सकते हैं। रेवड़ी भी चढ़ा सकते हैं। और हमने थोड़े से साबुत तिल भी पूजा में जरूर शामिल करने हैं, क्योंकि हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हमें साबुत तिलों का इस्तेमाल करना, साबुत तिल हमें चाहिएंगे। उसके बाद हम भोग प्रसाद चढ़ा करके फिर आप ऋतुफल का भोग लगाएं। जो आपके पास ऋतुफल है उसका भोग लगाएं, लेकिन ऋतुफल में आप शकरकंद का भोग अवश्य ही लगाएं, क्योंकि शकरकंद उबाल के शाम को व्रत का जब हम पारण करते हैं तब शकरकंद उबाल के खाते हैं। भगवान गणेश जी को भी भोग लगाते हैं। यह व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। उसके बाद आप चौथ माता के लिए सूट या साड़ी चढ़ाएं और सुहाग की सामग्री भी रखें। फिर ये कथा के बाद बायने के रूप में अपनी सासू माँ को दिया जाता है, ये तिलकुट भी और सूट साड़ी और दक्षिणा भी। फिर हमने भोग समर्पित कर दिया, भगवान जी को हम जल समर्पित करेंगे और उसमें फिर हम तिल छोड़ेंगे, थोड़ा सा एक चांदी का सिक्का भी छोड़ेंगे। चांदी का सिक्का इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि ये चंद्रदेव को अर्घ देना है, तो चांदी का सिक्का सही होता है। उसके बाद सब पूजा संपूर्ण हो गई है। उसके बाद हम पूरी पूजा संपूर्ण होने के बाद हम मीठे पान का भोग लगाएंगे गणेश जी भगवान को। अगर आपके पास मीठा पान नहीं है तो आप पान की पत्ती पर आप लौंग और इलायची और बतासा रखकर भी भोग लगा सकते हैं। तो बहुत ही सरल पूजा विधि से हमने आपको पूजा बताई है। और उसके बाद हम हाथों में तिल लेकर के व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हमने एक जल का लोटा अलग से ले लिया है भर के, और हाथों में तिल लेकर के हम व्रत की कथा सुनेंगे। व्रत की कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसके साथ अगर हम कथा करते हैं, कथा कहते हैं, तो आपको वीडियो लंबा हो जाएगा। कथा का वीडियो हम आपको अलग से चैनल पर दे देंगे। कथा आप हमारे चैनल पे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप कथा को स्किप बिल्कुल ना कर सकें। और कथा पूरी हो जाने के बाद आपको ये थोड़े से तिल तो आपने जो सूर्य भगवान को अर्घ देना उसमें डाल देना है, और थोड़े से जो तिल हैं उनको बचा करके अपने पल्लू पे बांध ले या फिर किसी बर्तन में रखकर चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए आप चौकी पर ही रख दें। जब पूजा संपूर्ण हो जाए तो ये तिलकुट और ये बायने का जो सामान है इसे मिनस कर अपनी सासू माँ को दे देते हैं। पूजा कथा होने के बाद गणेश जी भगवान का मंत्र जाप होने के बाद हम गणेश जी भगवान की धूप दीप से आरती करेंगे और पूजा में रही त्रुटि को दूर करने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा आप कम ज्यादा जितनी आपका सामर्थ्य है उतनी ले सकते हैं और गणेश जी भगवान की आरती करेंगे और गणेश जी भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी भगवान, मेरी संतान की, सभी बहनों के संतान की, सभी माताओं के संतान की रक्षा करना, सभी को दीर्घायु का आशीर्वाद देना, सभी का उज्जवल भविष्य हो, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। प्यारी बहन और माताओं, आप सभी की मनोकामना गणेश जी भगवान पूरी करें। जिस भाव से जो भी बहन माता व्रत रख रही हैं उनको वैसा ही फल मिले। जय गणेश जी भगवान की। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो प्यारी बहनों और माताओं, प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कथा कहानी और पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहना। बहुत ही इजी तरीके से हम आपके लिए पूजा विधि लेकर आते हैं। जय गणेश जी भगवान की। सबका मंगल करना। जय गणपति महाराज की। जय।